मेवन की बेटी बूढ़ी हो जावे है, अपरवा को दान ना बूढ़ो होवे। हमने तो बेटी देके बेटा लियो है, बहन बेटी तो बगैर झोली की फकीर रहवे है। जी नाजरीन, ये हाँ हमारी मेव कौम का वो फिल्मी डायलॉग जिनने हमारी मेव कौम की बेटी हजारों सालों से सुनती आ रही है, लेकिन इन डायलॉगन की हकीकत बिल्कुल उलट है। सबसे पहले मैं वह डायलॉग पे आ रही हूँ कि मेवन की बेटी बूढ़ी हो जावे मगर वह को दान ना बूढ़ो होवे। ये डायलॉग जब तक जिंदा हो, जब तक कि हमारी मेव कौम का बूढ़ा हाजो वो अपनी जमीन अपने ही नाम रखते हुए दुनिया से चला जावे हा। लेकिन आजकल का हो रहा है, बेटीन का डर की वजह से जमीन पहले ही बेटान के नाम करवा देवा। तो ये मिसाल बिल्कुल उलट हो चुकी है। बेटीन को एक एहसान रहे हो भाईन के ऊपर वो जब जमीन न ले जाकर रही। बेटीन की इज्जत जो खत्म हो रही है वन का पीर में वह बाप ही खत्म करवा रहा, क्योंकि वो जमीन जिंदा होते हुए ही नाम करवा देवे तो वो बेटीन की इज्जत खुद ही खत्म करे हैं। तो और आजकल बेटीन की औलाद है तो कहा बेटीन नहीं ना बरत रहा। ये की वजह यूँ है कि बाप ने पहले ही बेटान के जमीन नाम करवा दी तो वो ने क्यों बरतेगा। अगलो डायलॉग यूँ है कि हमने तो बेटी देके बेटा लियो है। अगर यू बात सच है और असनाव है अपना बेटा की जगह पे समझा हाँ, फिर वह असनाव जमीन जायदाद में से हिस्सा क्यों ना दियो जावे। तो साबित हुयो कि यू एक फिल्मी डायलॉग है, ये हकीकत ना है। तीसरो जो मशहूर डायलॉग है वो यू है कि बहन बेटी तो बगैर झोली की फकीर रहवे है। अब मेरो यू सवाल है कौम का लोगन सो कि बहन बेटी बगैर झोली की फकीर कैसे हुई। बहन भाईन का हिस्सा खावे है या भाई बहनन का हिस्सा खावा हाँ। जाहिर हिस्सा है तो भाई बहनन का खा रहा हाँ। तो फिर बहन बगैर झोली की फकीर कैसे हुई। फकीर तो वो भाई हो या जो अपनी बहन का सारा हिस्सा खा जावा और डकार तक ना मारा। आजकल जो भाई अपनी बेटी लुका दे वहाँ ब्याह शादी में तो वन की जो बहन है वहाँ वो कारण के आगे खड़ी हो जावा। ये पुरानी जो रस्म रवाजात हैं तो वन लो मौत पड़ जावे वो चंद रुपयान की डिमांड कर दे। वन लो जब मौत ना पड़े, जब वो 10-10 लाख रुपए की गाड़ी ने दे वहाँ, और ई मौत वन लो ना पड़े जिनकी कार के आगे वो खड़ा हो वहाँ भाई लो ही पड़े है जो अपनी बेटी लुकार देवे है। वो जो भाई रेवे है वो अपनी बेटी लुकार देवे है। तो वह यू बात की ना समझ आवे कि ये जो मेरी बहन हाँ ये भी तो यही घर की पहली बेटी हाँ, यानी कि मेरी बहन हाँ, और वन ने अपनी जमीन दे दी तो वही जमीन है तो यानी कि वन ने हिस्सों बना रखो है वही जमीन में से तो अपनी बेटी लुकार दे वहाँ। तो वन ने ये बात की ना समझ आवे कि हमने ये भी ऐसी बरतनी चाहिए जैसे हम अपनी बेटी ने बरत रहा। क्यों मन पे कार के आगे खड़ो होना भी बर्दाश्त ना होवे। यूँ हमारी कौम की रियलिटी है, यानी कि यूँ हमारी कौम की हकीकत है। जो मेरी बहन वो देख रही हाँ, वो समझ रही हाँ कि मैं कहाँ कहना चाह रही हूँ और मैं कहाँ कह रही हूँ, ये एक हकीकत है। आजकल के जो भावज रहे वहाँ वो अपनी बेटी 3-4 हज़ार रुपया का कपड़ा ने दीवा वहाँ तो फिर भी न सोचा हाँ कि ये सूट सस्तो है, लेकिन जब वो अपनी नंदन लोग कपड़ा दीवा वहाँ तो उन्हें 500 रुपया को सूट भी महंगो लगे है। ऐसा क्यों है। लोग कई हज़ार रुपए की ईदी पहुंचाने वाला भाई भावज वो अपनी बहन ने कैसे भूलगा। वन का बारे में की ना सोचा कि वन की भी तो ईदी बने हैं, वो भी तो यही घर की बेटी हाँ। तो मैं जहां तक नतीजा पे पहुंची हूँ, यानी भाई भाव जनसु भी बड़ो गुनाहगार उ बाप है जाने उ जमीन नाम करवाई अपनी बेटी बेदखल करी। तो उ बाप जमीन नाम करवाती बरिया क्यों ना सोचे कि ये जो मैं जमीन नाम करवा रहा हूँ मेरी बेटी लो तलाक हो सके, उ बेवा हो सके, वाल कोई भी मुश्किलात पेश आ सका हाँ। और ये आजकल रिश्ता प्यार का ना रहेगा, आजकल रिश्ता लालच करेगा। तो वह लालच क्यों खत्म करे, वह लालच की वजह से वन का पीहरे की ना बनो रहन देवे। दुनिया चांद पे पहुंच गई लेकिन हमारी मेव कौम की सोई होने ही हटकी पड़ी है जहां हजारों साल पहले हटकी पड़ी ही। हमारी मेव कौम ने तबलीग का हवाला से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई ही। और हमारी मेव कौम में बहुत सा भाई ऐसा भी हाँ जिनने 40-40 दिन लगा रखा, चिल्ला लगा रखा, साल जमात में लगा रखा हाँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो बहन बेटी का हकूक के ऊपर क्यों ना बात करा। जहेज में अपनी नाक ऊंची करना के मारे 10-10 लाख रुपया ने लगा देवा नमूदो नुमाइश के मारे। बेटी लु विरासती हक क्यों ना देवा। ये तो हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमान है कि बेटी लु विरासती हकूक दो। ये जहेज की तो हिंदुआना रस्म हाँ, ये तो यानी कि तो पैरवी करा हाँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्तान पे क्यों ना चला। तो बेटी लु विरासती हक दो बजाय के जहेज के। तो बेटी लु विरासती हक दो और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और देखते रहो रियाज नूर टीवी और या सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ने ज़रूर प्रेस करिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।